भले ही विश्व के तमाम देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई नई तकनीक का प्रयोग करके लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं और बेशक उनकी तकनीक कहीं न कहीं भारत में भी प्रयोग की जा रही है और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन यदि भारत की बात की जाए तो भारत में पहले से ही यहाँ का जो पद्धति रही है, यहाँ का जो चिकित्सा पद्धति रही है, आयुर्वेद रहा है या जो पुरानी पद्धति रही है, यहाँ पे लोगों का शुरू से ही लगाव प्रकृति के साथ रहा और उस समय में लोग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से अपने को स्वास्थ्य लाभ लेते थे और कम लोगों को बीमारियाँ होती थी। लोग प्राकृतिक व्यवस्थाओं के हिसाब से लोग खान पान था, रहन सहन था, लोगों का व्यवहार हुआ करता था, विचार हुआ करता था, लोगों की जीवन शैली होती थी। लेकिन आज धीरे धीरे जिस तरह आधुनिकता लोगों के सिर पे चढ़ के बोल रही, उसी तरह देखा जा रहा है कि तमाम लोग तरह तरह के रोगों से पीड़ित हैं। हाँ, उनको यह भी देखा जा रहा है कि चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे युवा हो, चाहे पुरुष हो या वृद्ध हो, देखा जा रहा है कि सभी लोग तमाम तरह तरह किसी न किसी रोगों से पीड़ित हैं। और देखा जा सकता है कि अस्पतालों में, मेडिकल स्टोर्स पे दवाइयों के लिए या चिकित्सकों के यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो यह बात है कि वास्तव में लोगों का खान पान बदला है, रहन सहन बदला है, लोगों की व्यवस्थाएं बदली हैं, जिससे देखा जा रहा है कि लोग अब प्राकृतिक चीज़ों से दूर होकर के ज़्यादा भौतिक चीज़ों के टच में है और जिसकी वजह से उनको तमाम तरह की रोगों से सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ भारत में भी तमाम रोगों के निदान के लिए तमाम चिकित्सक हैं जो अपने अपने विधाओं में पारंगत हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं और वास्तव में उनके उस क्रियाकलाप से, उनके कार्यशैली से लोगों को बेशक बहुत ही राहत मिलता है। लोग फ़ायदा अनुभूति करते हैं कि वास्तव में इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं लोगों को कहीं न कहीं फ़ायदेमंद हो रहा है। अब देख सकते हैं कि किस तरह अब चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह के हर विभाग के लोग हैं कि जो विशेष क्षेत्रों की जानकारी रखते हैं और उनके लिए विशेष उनका टेक्निक होता है, उनकी तकनीक होती है और उनका इलाज वो लगातार करते हैं और सही में इसका बेशक लोगों को लाभ भी मिलता है। तो इसे हम यह नहीं कह सकते कि वास्तव में जो आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति है ख़राब है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिले कि लोग जो है प्राकृतिक चीज़ों से दूर होकर के केवल आधुनिकता के दौड़ में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनको तमाम रोग हो रहा है, तमाम तरह की समस्याएं उनको हो रही हैं। जबकि आज भी देखा जा सकता है कि आयुर्वेद को लोग बढ़ावा देना है, तमाम जो पुरानी पद्धतियां हैं उसके हिसाब से लोग काम करते हैं, लेकिन लोगों का कहना होता है कि वो कारगर नहीं होती। हालांकि यह चीज़ें तो तभी समझ में आती हैं कि वास्तव में जब हम उस पद्धति का प्रयोग करें और उसको लाभ लें कि वास्तव में क्या हो रहा है, क्या वो हमारे लिए लाभदायक है या नहीं है। हालांकि ये चीज़ें देखने को, सुनने को अक्सर देखी जा सकती हैं कि तमाम हॉस्पिटल्स में तमाम लोग लगे हुए हैं, लाइन लगी हुई है, लोग इलाज कर रहे हैं। तो तमाम विधाएँ, तमाम तरह के चिकित्सक हैं जो लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो ऐसा ही आप देख सकते हैं कि उसी विधाओं में एक फिजियोथेरेपी भी है जो वास्तव में लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें लोगों को राहत देती है। बहुत लोग इससे पीड़ित रहते हैं, जिसमें लंबर स्प्लाइंडेसिस, सर्वाइकल, गठिया, पैरालाइज, तमाम तरह के रोग जो इससे जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो इससे जुड़े लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो वास्तव में फिजियोथेरेपी से जुटे हुए हैं, जो लोगों का इलाज करते हैं, उनका भी काम वास्तव में काबिल तारीफ़ होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक चिकित्सक एक लोगों को, रोगियों को किस तरह से उनका इलाज कर रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की विधाओं से। तो वास्तव में एक फिजियोथेरेपी का ही एक अंग है कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह कड़ी मेहनत के बाद, काफ़ी प्रयास के बाद जो हड्डियाँ जुड़ जाती हैं या उस पर मांस चढ़ जाता है या किसी तरह की समस्याएं हो जाती हैं, अकड़न हो जाता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो वास्तव में यह जो फिजियोथेरेपी की विधि है यह कहीं न कहीं लोगों के लिए कारगर सिद्ध होती है। हालांकि अन्य विधियां भी हैं, चिकित्सक हैं, तमाम क्षेत्रों के लोग हैं, वो अपने अपने विधि के हिसाब से लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि फिजियोथेरेपी में भी, तो वास्तव में फिजियोथेरेपी भी एक ऐसी पद्धति है जहां पर वास्तव में आज बहुत से लोगों को राहत मिल रहा है। वह चाहे पैर की हड्डियों की बात हो, कंधे की हड्डी की बात हो या किन्हीं जगह पर जहाँ पे हड्डियाँ जाम हो गई हैं या तो उन पर मांस चढ़ गया है, किन्हीं अन्य तरह की समस्याएं हैं, तनाव आ गया है, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है या जो भी चीज़ें हैं। तो वास्तव में इसको लेकर के जो चिकित्सक हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो काम करते हैं और उनका प्रयास होता है कि वास्तव में जो
हमारे यहाँ आए, जो हमसे इलाज कराए, उसको हम पूरी तरह उसका सही से इलाज करें, उसे संतुष्ट करके उसको उसके घर भेजें। तो वास्तव में यह कहा भी जाता है कि जो चिकित्सक होता है वास्तव में भगवान का दूसरा रूप होता है। भले लोग कुछ कहें चिकित्सकों को, लेकिन वास्तव में चिकित्सक अपने रोगी को द बेस्ट देने का प्रयास करता है, और उसका पूरा प्रयास होता है कि वास्तव में जो हमारे पास आया है इलाज कराने के लिए, उसको हम पूरी तरह से सही से करें, उसका बढ़िया इलाज करके, भरपूर इलाज करके उसको छोड़ें, जिससे वह जब भी जाए, जहाँ भी जाए, तो वास्तव में लोगों के बीच अगर बात चले तो बताए हाँ वास्तव हमने वहाँ इलाज कराया था। तो ये चीज़ें वास्तव में देखने को मिलती हैं। तो तमाम तरह के जो चिकित्सक हैं, तमाम तरह की जो विधियाँ हैं, लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को चाहिए कि वास्तव में ठीक है, आज चिकित्सा क्षेत्र ने काफ़ी प्रगति कर ली है, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन फिर भी हमें आपको सभी को यह सोचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम प्राकृतिक टच में रहें, प्राकृतिक चीज़ों का जो हमारा माहौल रहे उसको बनाए रखें। कम से कम जो डॉक्टर लोग भी एडवाइस करते हैं कि गलत चीज़ों को ना खाएं, उन चीज़ों को ना खाएं जो वास्तव में हमारे शरीर को किसी भी तरह से नुकसान करते हैं। तो इस तरह चाहिए हमें आपको कि हम भी अच्छे से रहन सहन में करें, अपना प्राकृतिक रूपों टच में रहें, सही से हमारा खान पान हो, रहन सहन हो, और जिससे क्या हो सकता है कि वास्तव में हम तंदुरुस्त रहेंगे तो देश तंदुरुस्त रहेगा।